हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद RSR में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पार्ट 1। ये एक सीरीज़ होने वाली है गाइस। इसके अंदर मैं आप लोगों को 20 से 30 क्वेश्चन डेली के देने वाला हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो इसका मतलब है गाइस, ये भारत जो हमारा देश है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और ये दक्षिण एशिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब से शुरू होती है? तो इसका आंसर है 21 मार्च के बाद, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी यानी लंबवत पड़ती हैं तब भारत में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो इसका आंसर है कर्क रेखा। इसके बाद हमारा आता है एक नोट पॉइंट, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें पूरी तरह से सीधी नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि कर्क रेखा, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बाद सूर्य की किरणें कहीं भी सीधी नहीं पड़ती, और अगर कहीं पड़ती भी हैं तो वो तिरछी पड़ती हैं, एकदम सीधी लंबवत इन दोनों रेखाओं के बाद कहीं भी नहीं पड़ती। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस महीने के बाद सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा की तरफ लौटती हैं? तो इसका आंसर है जून माह के बाद, जिससे धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जैसे कर्क रेखा है, यहाँ पर जून महीने के बाद सूर्य की किरणें यहाँ से वापस लौटना शुरू हो जाती हैं और ये यहाँ पर भूमध्य रेखा पर वापस आने लगती हैं, जिससे गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु कब से शुरू होती है? तो इसका आंसर है सितंबर में सूर्य की किरणें लौटकर भूमध्य रेखा पर आ जाती हैं, इसके बाद शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये जो कर्क रेखा है, यहाँ से जून महीने के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे इधर भूमध्य रेखा की तरफ लौटती हैं और सितंबर महीने में ये यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर पर आ जाती हैं। इसके बाद शीत ऋतु आरंभ हो जाती है, जिसको शरद ऋतु कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस महीने में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो इसका आंसर है दिसंबर महीने में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य की किरणें सितंबर महीने में भूमध्य रेखा पर यहाँ पर आ जाती हैं, इसके बाद धीरे धीरे ये मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं और दिसंबर महीने में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत में गर्मी कब पड़ती है? तो इसका आंसर है जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है। तो जब सूर्य की किरणें इस नॉर्थ हेमिस्फेयर में लंबवत पड़ती हैं तब भारत में गर्मी होती है, क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। इसके बाद हमारा एक नोट पॉइंट रहता है, भारत में ग्रीष्म ऋतु के बाद वाष्पीकरण के कारण मानसून आता है एवं इसी से वर्षा होती है। तो इसका मतलब है, जो जैसे गर्मियों में ये वाष्पीकरण होता है ना, उसी से इसके बाद भारत में मानसून आता है और उसी मानसून से भारत में वर्षा होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका आंसर है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान देश आते हैं। ये गाइस भारत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा एक और नोट पॉइंट आता है, इसमें क्या है, भारत एक उपमहाद्वीप है, महाद्वीप नहीं। मतलब जैसे हम लोग आइडिया लगाते हैं ना, तो ये भारत कितना विशाल है तो ये एक महाद्वीप हो सकता है। तो गाइस, ये एक महाद्वीप नहीं है, ये सिर्फ एक उपमहाद्वीप है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको आप किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं गाइस। क्वेश्चन है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल 2.4% ही भाग है।
इसके बाद हमारे एक और नोट पॉइंट निकल के आता है, भारत के इतने विशाल क्षेत्रफल के कारण ही जलवायु, आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों जैसे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में इतनी विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग रहता है? तो इसका आंसर है 17.5%। इसके बाद हमारा एक और नोट पॉइंट निकल के आता है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। और ऐसा ही चलता रहा तो गाइज भारत जल्दी ही चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसका आंसर है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये गाइस भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है, और इसका मतलब कि जो भारत का पूरा अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। बाद है देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका आंसर है 30 डिग्री। ये दोनों लगभग बराबर हैं गाइज। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर नोट्स PDF। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक कॉम्पिटिशन विद RSR। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।